यीशु प्रभु के नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद है, हमें सुंदर अवसर मिला है। वचन के माध्यम से हम बात करेंगे। आज का वचन पाया जाता है 2 कुरिन्थियों 3 अध्याय 17 और 18 पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, प्रभु तो आत्मा है और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। सुंदर वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। वचन के अनुसार परमेश्वर के लोग अंश अंश करके बदलते जाते हैं। प्रियो, कभी कभी हमारी जिंदगियों में ऐसी ऐसी कठिन समस्याएं आ जाती हैं जो हमारे समझ से परे होती हैं। ऐसे में हम क्या करते हैं, हमारे मन में कैसे विचार आते हैं। प्रियो, कई लोग उन समस्याओं में, परेशानियों में, तकलीफ़ों में जब घिर जाते हैं तो वो निराश हो जाते हैं और विश्वास उनका परमेश्वर में कमज़ोर हो जाता है। लंबे समय तक किसी भी दुख तकलीफ़ों का जब सामना उन्हें करना पड़ता है तो वो विश्वास में कमज़ोर हो जाते हैं। कई लोग परमेश्वर में अपने धीरज को बनाए रहते हैं, जिन्हें परमेश्वर में, अपने प्रभु में पूरा भरोसा है। वो प्रभु में दृढ़ भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं। उन्हें मालूम है कि आज ये तकलीफ़ें हैं तो कल ये तकलीफ़ें ख़त्म भी हो जाएंगी। प्रिय, वो अच्छी तरह से जानते हैं कि परमेश्वर में रहते हुए उन्हें एक नई ज़िंदगी मिलेगी। प्रिय, परमेश्वर में जब हम बने रहते हैं, अपनी आशा को बनाए रहते हैं, तो ये सारी जो समस्याएं, परेशानियां, दुख तकलीफ़ें हमारे ऊपर आती हैं वो इसलिए आती हैं कि परमेश्वर की महिमा प्रकट हो, हमारा जीवन एक अद्भुत गवाही का जीवन हो। परमेश्वर हमारे जीवनों के द्वारा बड़े बड़े काम करना चाहते हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि हम आत्मा में होकर प्रार्थना करते रहें। जब हम अपनी ही इच्छा के अनुसार इस संसार में चलते रहेंगे तो हम वो नहीं प्राप्त कर पाएंगे जो परमेश्वर हमें देना चाहते हैं। परमेश्वर हमें अंश अंश करके बढ़ाना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं, मजबूत करना चाहते हैं, हमारी विश्वास की जड़ को मजबूत करना चाहते हैं, ताकि जब भी कोई समस्या आए, कोई बीमारी आए, कोई परेशानी आए तो वो जड़ हिलने ना पाए, वो मजबूत है। प्रभु यीशु में वो मजबूत है, वो कभी भी डगमगाएगी नहीं, हिलेगी नहीं, गिरेगी नहीं। प्रिय, हम परमेश्वर में भरोसा रखें, अपने भरोसे को, अपने विश्वास को कभी भी कमज़ोर न होने दें। प्रिय, हमारे जीवनों में समस्याएं, परेशानियां हमेशा के लिए नहीं होती हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि हमारे जीवन में वो कार्य कर पाएं, और जब हम परमेश्वर में बने रहेंगे, हमारा विश्वास बना रहेगा, तभी हमारे जीवन में वो बेहतर तरीके से कार्य कर पाएंगे। हमारी ज़िंदगी में कठिन दौर इसलिए आते हैं कि परमेश्वर के द्वारा हम अंश अंश करके बढ़ पाएं। प्रभु का प्रताप इस प्रकार से प्रकट होता है। वचन कह रहा है, प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है जिस प्रकार दर्पण में। प्रिय, हम जब पुराने नियम में पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, मूसा के समान नहीं जिसने अपने मुंह पर पर्दा डाला था ताकि इजरायली उस घटने वाले तेज के अंत को ना देखें। मूसा के चेहरे पर हमेशा वो जब वो आता था तो पर्दा पड़ा होता था ताकि इजरायली देख ना सकें। जो उसके चेहरे से किरण निकलती थी उसे इजरायली देख ना सकें, ऐसा वचन बता रहा है। लेकिन आज जब हम वचन में पढ़ते हैं तो लिखा हुआ है, सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है जिस प्रकार दर्पण में। तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। प्रभु का आत्मा हमारे ऊपर है। परमेश्वर ने हमें इसलिए चुना कि हम इस पृथ्वी पर रहते हुए फल लाएं, परमेश्वर के योग्य फलवंत होते जाएं। आज प्रियो, यदि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की
कोई बड़ी समस्या है, कोई बहुत बड़ी बीमारी हो गई है, कोई बहुत ज़्यादा बड़ा कष्ट है जिसे आप समझ नहीं पा रहे हैं। ऐसे में आपको क्या करना है प्रियो? ऐसे में आज के वचन को आपको बना कर रखना है, हृदय में संचित कर लेना है कि प्रभु मुझे अंश अंश कर कर बढ़ाएंगे। आज ये लंबी बीमारी है, कल ये नहीं रहेगी। आज ये कठिन समस्या है, कल ये नहीं रहेगी। आज ये बड़ा दुख हमारे सामने है, कल ये नहीं रहेगा, क्योंकि परमेश्वर में आप एक नई जिंदगी को पाने जा रहे हैं। एक नई जिंदगी आपका इंतज़ार कर रही है, एक नई राह आपका इंतज़ार कर रही है। भले ही आज आपके पास नौकरी नहीं है, भले ही आज आपके पास कोई काम नहीं है, आप बहुत से काम को करते चले आ रहे हैं, उसमें सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन क्या कल आपका ऐसा ही होगा? नहीं प्रियो, परमेश्वर में विश्वास रखें, आपका आने वाला कल बदलेगा। प्रभु का वचन कह रहा है परमेश्वर अंश अंश करके आपको बदलना चाहते हैं, आपका जीवन बदलना चाहते हैं। और जब आपका जीवन बदल जाएगा तो सब कुछ बदल जाएगा प्रियो। परमेश्वर में विश्वास रखें। हम सब प्रभु में स्वतंत्र हैं और अपनी स्वतंत्रता को हम किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं, हमें ये देखना है। कहीं हम संसार के लोगों के साथ तो नहीं चल रहे, कहीं हमारी संगति गलत तो नहीं है, कहीं हम भटक तो नहीं रहे हैं, हमारा विश्वास तो नहीं कमजोर हो रहा है। बस इतना ध्यान रखना है प्रियो। परमेश्वर का तेज जब आता है प्रियो, वचन कह रहा है परमेश्वर के द्वारा तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। परमेश्वर का आत्मा जो उसने हमें दिया है पवित्र आत्मा के रूप में, प्रियो हमेशा पवित्र आत्मा आपकी सहायता करता है। कभी आप निराश और हताश ना हो। परमेश्वर में हमारी जिंदगी सुरक्षित है प्रियो। शैतान कुछ नहीं कर सकता, शैतान हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। हमें शैतान का सामना करना है और अंश अंश कर कर हमको बढ़ते जाना है प्रभु में, और प्रभु में हमें बेहतर फल को लाना है जैसा वो चाहते हैं। आत्मिक उन्नति, आत्मिक फल, हमें परमेश्वर के योग्य फलवंत होते जाना है, ताकि जो भी आशीष उसने हमारे जीवन के लिए रखी है प्रयोग वो हमारे जीवन में देने पाए। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आपको उन्नति की ओर लेकर जाए। आमीन। हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 यीशु प्रभु की जय हो। हालेलुया हालेलुया। प्रभु ने हमें संभाला। हम धन्यवाद देते हैं, अपने सभी भाई बहनों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं पिता। जैसे आज का वचन परमेश्वर के लोग अंश अंश करके बदलते जाते हैं। हालेलुया हालेलुया। यीशु में हम सुरक्षित हैं और हमेशा हम सुरक्षित रहेंगे। हालेलुया हालेलुया। शैतान किसी भी तरह से परमेश्वर हमें गिरा नहीं सकता है, क्योंकि हम यीशु प्रभु में विश्वास रखते हैं और हमारा विश्वास यीशु में सुरक्षित है। हालेलुया। हमने जड़ पकड़ कर रखी हुई है खुदाबंद यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हमारी ज़िंदगियों में प्रकट होने वाली है। हालेलुया। हम अंश अंश करके परमेश्वर में बढ़ते जाएंगे और परमेश्वर के योग्य फलवंत होंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आज हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर उन तमाम भाई बहनों के लिए खुदाबंद जो किसी भी तरह की निराशा में है। पिता परमेश्वर उनकी निराशा को यीशु मसीह के नाम में हालेलुया उनके जीवनों में आशा आने के लिए प्रार्थना करते हैं। निराशा उनकी आशा में बदल जाए। हालेलुया। उनके जीवनों में, उनके ज़िंदगियों में हालेलुया हालेलुया एक नई राह हालेलुया आप बना कर दें पिता, नई दिशा दें खुदावंद। पुरानी बातों को वो भूल कर प्रभु जी हालेलुया हालेलुया ओ खुदावंद नई बातों को, आपके वचनों को ग्रहण करके प्रभु जी हालेलुया वो जीवन में आगे बढ़ें। आदर महिमा आपको देते हैं। हर एक दुख, हर एक तकलीफ, हर एक परेशानी यीशु प्रभु के नाम में दूर होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने ग्रहण करें पिता। आमीन।